We have some big news and tragic news coming in from Delhi. 13 kids are said to have died in 20 days at a Delhi shelter home. Deaths in a shelter home for specially abled. 27 children have died in total in the last 7 months alone in the Delhi shelter home. The deaths in Delhi's Asha Kiran shelter has been reported and there were no alarms raised. Finally, we see India Today's report has uncovered the tragedy that's come from the specially abled home, a rescue and shelter home for these specially abled children. And we're yet to ascertain what really led to the deaths, but it's shocking that how no alarm was raised so far. Education Minister Atishi Marlena has ordered a probe into Asha Kiran shelter home deaths, and a fact-finding team comprising of 3 women from the NCW has just left for the Rohini Delhi government shelter home, but we're yet to ascertain what's really led to their tragic demise. We're looking at nearly 13 to 14 kids who have died in nearly 20 days, and a total of 27 children died in 7 months. Let me quickly cut across to the Women's Commission Chief, Rekha, speaking to India Today on the same. Let's hear it. जो डेथ्स के रीजन भी बताए जा रहे हैं, लंग इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, तो क्या उनको मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पर दिया जा रहा है? मुझे नहीं लगता कोई भी मेंटली चैलेंज के लिए कोई शेल्टर होम नहीं होता, हॉस्पिटल्स होते हैं। तो वो उनको शेल्टर होम में क्यों रखा गया था, हॉस्पिटल में क्यों नहीं? और अगर शेल्टर होम में रखा गया था तो क्या दवाइयां दे रहे थे, दे भी रहे थे या नहीं, कोई डॉक्टर अटैच है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका हमें जवाब चाहिए, और वो जवाब मुझे लगता है पूरे अच्छे से इंक्वायरी करेंगे तभी निकल के आएंगे। ऑडिट करना पड़ेगा, उसके बाद कौन कौन लोग कनेक्टेड हैं, क्या हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है जो दिल्ली सरकार जा रही है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे हम लोग। क्या मैम अभी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने वाले हैं ग्राउंड? मेरी टीम अभी बस निकलने ही वाली होगी या निकल चुकी होगी, क्योंकि मैंने सुबह पढ़ते ही ये कर दिया था, क्योंकि मेरे एक्शंस में देरी नहीं होती। मैंने उसी टाइम कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी एक टीम, और वो अभी जा रही होगी, रास्ते में होगी। हम इसमें तमाम ऑफिशियल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं जो कंप्लेसेंट हो सकते हैं, क्या उनको एक्शन टेकन नोटिस आप लोग भेजेंगे? जितने भी ऑफिसर्स पाए गए इसमें जो गलत काम कर रहे होंगे, नोटिस ही नहीं, मैं तो इस पे काम करूंगी कि उनकी नौकरी जाए, वो कभी सरकार में और ऐसे शेल्टर होम्स के लिए काम ना करें। अगर 1 महीने में 14 व्यक्तियों की मौत हुई, अधिकतर महिलाएं थी उसमें पाया गया, एक बच्चा भी था, और अगर इस प्रकार की चीज वो कोई चला रहे हैं तो आज यहाँ है तो कल वहाँ आप पोस्टिंग करके क्या कर दोगे? वो हर जगह वही काम करेंगे। तो उनको सरकारी नौकरियों में और इस तरह की नौकरियों में तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो जब हमने इसके बारे में वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर से पूछा, जो उसका देखभाल करते हैं, जो इंचार्ज हैं, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी एडमिट किया कि संख्या तो ज़्यादा हुई है, और लेकिन चूंकि बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं तो एग्जैक्ट रीजन वो लोग नहीं बता पाए, और उनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। मतलब हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये पानी की खराबी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान में ही इसी महीने में ज़्यादा हो गई, बरसात के टाइम पे ही, लेकिन एग्जैक्ट रीजन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए तो ये कहना मुश्किल है। We cut across to Milan joining us live. She's been following up on this case. Milan, it's so tragic to hear that 13 children have died in a shelter home in 20 days, and there's still no clarity on what's led to the deaths and no alarms raised. It seems like the administration has been dragging their feet, and it appears that after the report has surfaced today, we're looking at an NCW team reaching that shelter home to take cognizance. You've spoken to those authorities concerned. What's suspected to be the reason behind this mass deaths? Nabila, it's reported that about 14 deaths have happened in this Asha Kiran shelter in just about a month. And out of the 14, 6 happen to be women, and of one is a minor female, which is why the National Commission of Women has constituted a fact-finding team. We are currently following them. They will be reaching the shelter in Rohini to constitute an inquiry, because it's absolutely shocking that 14 inmates have died in this Asha Kiran Center, which is supposed to be a place for mental health patients. It is run by the Delhi government,
And exact details of what have led to the deaths has not been ascertained, but official sources do say that it could be due to reasons of lung Yeah. infections or pneumonia. So that means that they were not being given health facilities properly in this particular center. Yeah, clearly they weren't And, taken care of, and if they had if they had pneumonia and proper medical care wasn't given to them in time, then that's really a matter of concern. It just shows how lax those authorities or the officials who are paid to do that work at that shelter home have committed. Stay with us, Milan. I'd request you to be online. We're going to cut to Dushyant Gautam of the BJP joining us on the phone line. Dushyant Gautam, how would you look at this tragedy? 13 kids at a Delhi shelter home who've died in merely 20 days' time. And there's still no clarity on what's led to those deaths. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली घटनाओं का शहर बन गया है। कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में आराम कर रहे हैं, मंत्रिमंडल कुछ कर नहीं रहा। 10 साल तक इस सरकार ने एक ही काम किया है, वो काम किया है प्रेस वार्ता करेंगे और कोई भी दुर्घटना घटना होगी, कोई भी मंत्रालय होगा, उसको दाएं-बाएं टालने का काम करेंगे। और आज आशा किरण सेंटर में जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के माध्यम से वो चलता है और वहाँ पर बच्चों की बीमारी के कारण से जो डेथें हो रही हैं लगातार, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली वैसे त्राही-त्राही मचा रही है, हर मंत्री अपना पल्ला झाड़ रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिकों में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर जो बंद पड़े हुए हैं उसके अंदर भी डेली फैक्ट चेकअप दिखाए जा रहे हैं, दवाई दी जा रही है। ऐसा घोटालों की सरकार आज दिल्ली के अंदर चल रही है, जिसके कारण से दिल्ली त्राही-त्राही कर रही है। कोई भी क्षेत्र, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी यहाँ का जो प्रतिनिधि है नगर निगम में भी है, सभी का सब घोटाले करने में सक्षम है और घोटाले के लिए देखते थे। ज्यादा करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे और ढूंढेंगे किसके सर पे ये आरोप लगाया जा सकता है, वो शिकार ढूंढेंगे। नहीं तो फिर गवर्नर को बोल देंगे, गवर्नर ने ये कर दिया। पानी बढ़ता है तो हरियाणा और जिम्मेदार होता है, किसी की मृत्यु हो जाए तो दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होती है, केंद्र सरकार हो जाती है। कहीं पे प्रदूषण फैल जाए तो हरियाणा जिम्मेदार हो जाता है, पानी कम आ गया तो हरियाणा। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार का काम है प्रेस वार्ता करो और दूसरे पे टाल दो, जो भ्रष्टाचार हो उसको खाओ। ये राजा लोग हैं जो कहते हैं हम तो राजा पैदा हुए हैं, दिल्ली के राजा हैं और राजा का काम है खाली आराम करना, खाना पीना, मौज मस्ती करना। ये लोकतांत्रिक देश के राजा नहीं है, ये वोट के द्वारा बने हुए राजा नहीं है। ये लोग अपने आप को महाराजाओं की तरह डील कर रहे हैं। वह मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं भी दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली की जनता जिस प्रकार से दुखी और परेशान दिखाई दे रही है, इस सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो बेशर्मी साध रखी है, आराम से बैठे हुए, उनको कोई मतलब नहीं है दिल्ली से। तो इसलिए मुझे लगता है कि सभी संवैधानिक संभावनाओं को देखते हुए दिल्ली को कंट्रोल करना चाहिए, दिल्ली को इनके हाथों से निकालना चाहिए। जी, यहाँ जो शेल्टर होम है, इसका पैसा कौन देता है? जो इसको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? सरकार देती है? देखिए, ये संविधान आधारित योजनाएं देश में चलती हैं। केंद्र सरकार कोई भी योजना का कार्यक्रम करना होता है तो राज्य सरकार को होता है। राज्य सरकार को सारी चीजों की व्यवस्थाओं का करना होता है, उसका आकलन करना होता है, उसके हिसाब किताब को देखना होता है, उसकी जो कोर्ट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं वहां पे रहने के लिए। चाइल्ड सेंटर के अंदर उनकी मेडिकल चेकअप हो रहा है नहीं हो रहा, उनको खाना पीना सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये सारा दिल्ली सरकार का काम है। उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, ये इस संवेदना का काम है, ये मानवता का काम है, इंसानियत है। दिल्ली सरकार ने इंसानियत खो दी है। जी, अभी आज इन्होंने एनसीडब्ल्यू की तरफ से 3 लोग को भेजा है वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये आपके हिसाब से बहुत देर से आया है? कोई नहीं, जब मालूम पड़ता है तभी होता है। लेकिन जो गुनाह कर रहे हैं, जो लगातार गुनाह कर रहे हैं, अपनी देखरेख में गुनाह कर रहे हैं, वो दोषी होते हैं। और जो दिल्ली सरकार है वो दोषी है, जो मंत्रालय है वो दोषी है। वो उनको दोष उनको मनना चाहिए। वो तो अपने हिसाब से जब मालूम पड़ेगा जब भी करेंगे ना जी। जो संवैधानिक, अगर दिल्ली सरकार के ऊपर की संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको इंटरफेयर करना चाहिए, वो करती तब है, तब वो कोई वहां से रिपोर्ट आती है, मालूम पड़ता है।
और ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार कुछ कर नहीं रही है। अगर दिल्ली सरकार कुछ करती तो ऊपर वालों को कोई इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब दिल्ली सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है तो वहां पर मुझे लगता है कि अब इन्वॉल्व किया है तो एक नहीं अनेकों ने सभी संस्थाओं को देखा जाएगा। जी धन्यवाद दुष्यंत जी. We also have Gopal Rai's reaction as reactions really pouring in on this tragedy with 13 kids who've died at a shelter home. Here's what he has to say. Aam Aadmi Party नेता reacts. डिपार्टमेंट के अधीन आता है दिल्ली सरकार के, वहाँ पर बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में कई मौतें हुई हैं। तो इस पर आधिकारिक तौर पर अभी क्या स्थिति है, क्या कोई रिपोर्ट मांगी गई है, क्या वहाँ पर पता किया गया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक था या नहीं था? और दूसरा, इसमें भाजपा भी प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रही है, तो एक आधिकारिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति दोनों भाजपा प्रदर्शन करने पहुंच रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, डीडीए के नाले पर मां बेटी की मौत हो गई। मां बेटे की मौत पर भाजपा को प्रदर्शन करना याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि डीडीए का था, भाजपा की जिम्मेदारी है। भाग गई वहां से भाग के कहां पहुंची? आशा किरण। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता लगाया होगा कि ये जो है ना दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। मैं यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये जो दोहरा मॉडल है ना राजनीति का, मौत पे गंदी राजनीति करना बंद करो, काम करो। जहां तक इसकी बात है, कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है, हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हैं। हम डीडीए का होता है तब भी साथ खड़े हैं, एमसीडी करेगी तब भी खड़े हैं, किरण होम में होगा तब भी खड़े हैं। दिल्ली के लोगों के साथ हम खड़े हैं। कल भी उनके लिए काम किए थे, कल भी उनके लिए लड़े थे, आज भी काम कर रहे हैं, उनके लिए लड़ेंगे। ये जो भगोड़ी पार्टी बने भाजपा, यहां से कूद के वहां टेस्ट करती है कि कितना टेम्परेचर है इसमें, जो है कितना आम आदमी पार्टी का है, कितना दिल्ली सरकार का है, कितना केंद्र सरकार का है। ये जो टेम्परेचर का लेकर के जो घूम रही है ना नापने की मशीन, और सरकार का डिपार्टमेंट तय करके जो कार्रवाई होती है, प्रदर्शन होता है, भाजपा ये गंदी राजनीति बंद करे। दिल्ली सरकार पूरी ताकत के साथ जनता के साथ खड़ी है। जहां भी जो है हम पूरी ताकत से कर रहे हैं, भाजपा के सारे षड्यंत्रों से लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, और ये हम करते रहेंगे। लेकिन सर इसमें बहुत बड़ा नेग्लिजेंस दिखाई देता है। 14 लोग मरे हैं जुलाई के महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने उसमें भी डेथ्स हैं। तो लगातार इस साल 2024 में 6-7 महीने में डेथ्स हुई हैं। सरकार की नजर में कैसे नहीं आई ये खबर? नहीं, जैसा मैंने कहा कि कंसर्निंग मिनिस्टर उस पर क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं मसला, और उस पर जो भी होगा कार्रवाई करेंगे, उससे हम पीछे नहीं हट रहे। लेकिन यह भी मसला है कि मां बेटे मर गए और सारी भाजपा चुप पड़ी है, उनसे भी तो सवाल पूछने की जरूरत है। वो दिख भी नहीं रहा है, काला चश्मा लग गया है आंख पे सबके, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। कोई लाइव करने नहीं जा रहा है वहां से, कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहा। ये तो हरा राजनीति जो चल रही है दिल्ली के अंदर, वो क्यों चल रही है? उसका जिम्मेदार कौन है? थैंक यू। आशा किरण, जो कि दिल्ली सरकार का ही एक होम है, मेंटल होम है, रोहिणी में मौजूद है ये, और ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधीन आता है दिल्ली सरकार के। वहां पर बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में कई मौतें हुई हैं। So, Milind Sharma is still with us. Milind, Gopal Rai has spoken extensively about the tragedy here. If you could take us through what the Aam Aadmi Party's response has been. Nabila, the Aam Aadmi Party is blaming, the Bharatiya Janata Party of playing politics over the death of the 14 inmates in this particular Asha Kiran center in Rohini. In fact, the Aam Aadmi Party is saying that yes, an inquiry is going on, and they'll know more details about the deaths and the reasons that have been thereof responsible for the deaths of these 14 inmates. And they're also questioning, the BJP for not having
created this much noise on the death of those who died while drowning in a DDA, a nala. But politics is taking over the entire issue, and it's a very shocking fact that 14 mentally challenged inmates die in a Delhi government-run shelter. And, by law, the district magistrate is actually supposed to send a report to the National Human Rights Commission every time a death occurs in this particular shelter by law. Whether or not that was done, these are some of the questions that need to be raised. Now, Atishi Marlena, also minister in Delhi government, has instituted, an inquiry, and she has asked the officials responsible to give a response as well. Meanwhile, the National Commission of Women officials are also looking into this inquiry, and they've also constituted a fact-finding team because 6 were women, 1 was a minor. What were the reasons of the death? The post-mortem of a few, mortal remains have been already, instituted, and we'll know more after that what was the reason. But certainly it comes across if you could as stay with us very for the shocking. moment, I'm going to quickly cut across to Sushant Mehra. Milind, stay with us. Sushant Mehra is right outside the shelter home. We believe the BJP has landed up in protests. Sushant, over to you. Who's with you? Sushant, if you can hear me, please take it away. What's happening there? Do we know? Sushant, if you can hear me. We're going to try and get his connection patched there, but this is hugely tragic. The Delhi shelter home horror that's killed 13 kids in 20 days. At that shelter home, there's not a single alarm that was raised all these days. It's shocking that this report has surfaced today, 20 days later. 27 children on the whole have died in 7 months at that shelter home in Delhi. And the Aam Aadmi Party says it's the BJP's attempt to politicize it. Well, it could be an ammunition the BJP uses to fire at the Aam Aadmi Party, but that this does not absolve their responsibility of ensuring this shelter home is functioning in order. And if there are deaths reported, then it's a clear case of laxity, irresponsibility, and lapses on the part of the Delhi government for not ensuring thorough checks and taking care of those kids at that care home. It's shocking to know that 13 kids have died in just 20 days' time. Sushant Mehra, who's joining us, back with us. Sushant, over to you. The protesters gathering at the spot. Take it away. देखिए, इस वक्त बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त आशा किरण के बाहर जो है वो पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं कि आशा किरण की ये बाहर की तस्वीरें जहां पर पिछले 20 दिनों में लगभग 13 मौतें और इस साल में अगर कहा जाए तो लगभग 28 मौतें हुई हैं। इसको लेकर के अब बीजेपी सवाल यहां पर खड़े कर रही है कि आखिरकार इन मौत का जिम्मेदार कौन है। क्यों जो मानसिक रूप से तमाम जो बच्चे हैं, जो प्रताड़ित बच्चे हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है और उनके पीछे जिस तरीके से एसडीएम जो है रोहिणी के उनकी तरफ से बयान आया कि कई सारे कॉज जो है वो हो सकते हैं क्योंकि बारिश का दिन है, पानी को लेकर के कई सारी अनियमितताएं जो है वो देखी जाती है। लेकिन अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर आशा किरण जहाँ पर तमाम बच्चों का मेडिकल कराने के लिए रोजाना अस्पताल में ले जाया जाता है। जब ये पता चला कि कई सारे बच्चे 19 और 20 तारीख के आसपास तमाम ये जो बच्चे हैं इनकी तबीयत बिगड़ी और बेसुध हालत में इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इनकी मौत जो है वो अस्पताल में हो गई। लेकिन इस पर लगातार राजनीति जो है वो गर्माती जा रही है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो इलाके के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता, वो लगातार अंदर जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल हंगामा यहाँ पर फिलहाल जो है वो देखने को मिल रहा है। कोशिश करेंगे विजेंद्र गुप्ता से भी बातचीत करने के लिए। मैं लगातार हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पर हैं और उसका एक बड़ा कारण है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण यहाँ बच्चों की मौत हो रही है। कुपोषण के कारण भ्रष्टाचार है यहाँ पर समाज कल्याण विभाग में, जिसका नतीजा इन बच्चों की मौत के रूप में हमने देखा। ये हत्या है। सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जो है वो दे दिए हैं एसडीएम की तरफ से। ये जब मामला प्रकाश में आ गया, मामला तो कई दिन पुराना है, मृत्यु तो कई दिनों से हो रही है, तब क्यों नहीं सरकार ने कोई कदम उठाया? जब मामला प्रकाश में आ गया, लोगों की जानकारी में आ गया, तो लीपापोती की जा रही है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आशा किरण चर्चाओं में रहा है। इससे पहले भी कई सारी मौतें जो है वो हुई हैं। निश्चित रूप से यहाँ का जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग का उत्पीड़न हुआ है
तो वो ये डिसेबल्ड चाइल्ड का है, स्पेशल चाइल्ड का है। आप अंदर जा रहे हैं? बिल्कुल मैं अंदर जाने के लिए खड़ा हूँ, दरवाजा नहीं खोला जा रहा है और बारिश में भी हम सब लोग भीग रहे हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। हम सरकार से जवाब चाहते हैं और जब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा, देखिए एम्बुलेंस खड़ी है, उसके बावजूद दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। और इसमें बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके अंदर, उनको भी अंदर, जो बच्चे अंदर के हैं उनको भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। ये बदतमीजी की हद है, ये तानाशाही की हद है और सीधे आदेश मंत्रियों की तरफ से दिए गए हैं, सरकार की तरफ से, कि दरवाजा नहीं खोलना है। विजेंद्र गुप्ता जो लगातार यहाँ पर दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर उनका कहना है कि वो अंदर जाना चाहते हैं, अंदर की हालात जो है वो देखना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो खड़ी हुई है, कई सारे इसके अंदर बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि अंदर की तरफ ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जो बच्चे हैं उनको मेडिकल कराने के लिए लेके जाया जाता है। छोटे छोटे यहाँ पर ये बच्चे जो है वो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कई सारी एम्बुलेंस यहाँ पर है, लेकिन अंदर का दरवाजा जो है वो फिलहाल नहीं खोला जा रहा है। बीजेपी इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कहना है कि जो जांच के आदेश दिए हैं वो तब क्यों जब आखिरकार इन बच्चों की मौत हो गई, इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन, आखिर क्यों सरकार इस पूरे मामले पर लीपापोती जो है वो करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रही है। ये सवाल अब बीजेपी की तरफ से यहाँ पर खड़े करते हुए यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता जो है वो नजर आ रहे हैं। Thanks very much, Sushant Mehra, for joining us on that. Of course, India Today will continue tracking those developments. We're looking at reports coming in that all the 14 inmates who have died vary from kids to adults between 20 to 30 years of age. We're yet to establish more information on the same, as in when it comes, India Today is going to present that for you.